बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मलाहिम। मलाहिम मलहमा की जमा है और मलहमा के माना आते हैं मक़तला, जंग व जिदाल, लड़ाइयाँ या बड़ा अज़ीमुश्शान अहम वाक़या, ये भी मलहमा के माना आते हैं। किताबुल फ़ितन में भी फ़ितनों, लड़ाइयों, खाना जंगियों के सिलसिले में आया था। अब बाबुल मलाहिम कायम करके ख़ास तौर पर उन जंगों और लड़ाइयों के बारे में जो मख़सूस लोगों की मख़सूस हालात में, औक़ात में, मख़सूस जगहों पर हुई है, ज़्यादातर ऐसी लड़ाइयों का ज़िक्र इसमें साहिब किताब फरमाएंगे। मलाहिम ये लहम से, लहम के माना आते हैं गोश्त के। चूँकि लड़ाइयों में, जंगों में आपस में जब पहले ज़माने में शमशी ज़नी होती थी, नेज़ाबाजी होती थी या तीर अंदाज़ी होती थी, आजकल के ज़माने में जदीद हथियार आ गए हैं। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो लोगों के गोश्त के टुकड़े और लोथड़े गिरते हैं, इस वजह से उसको मलाहिम कहा गया। दूसरी वजह बाज़ हज़रात ने ये भी लिखी है, ये मलाहिम लुहमतुस्सौब से है। लुहमतुस्सौब कहते हैं, जैसे कपड़ा है, देखो कपड़े का ताना बाना होता है, एक यूँ लंबा धागा और एक यूँ धागा, वो ताना बाना कहते हैं। तो ये ताना बाना ये आपस में यूँ गुत्थम गुत्था होता है, मिल जाता है, गडमड हो जाता है। लड़ाई में भी जब लोग आपस में घमसान का रन पड़ता है तो गडमड हो जाते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, इस वजह से उसको मलाहिम कहा गया। अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्सा हत्ता तक़ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु बैनहुमा मक़तलतुन अज़ीमा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दो बड़ी जमातें आपस में लड़ेंगी। उन दोनों जमातों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होगी, जंग होगी। दावाहुमा वाहिदा, उन दोनों का दावा एक ही होगा। दोनों फरीक़, दोनों गिरोहों और दोनों जमातों का दावा एक ही होगा। उलमाए किराम ने इसका जो मिस्दाक़ करार दिया है वो हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई है उसको, वो बड़ी ज़बरदस्त जंगी हुई है दोनों गिरोहों के दरमियान। एक तरफ हज़रत अली और उनके हामी थे और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया उनकी पुष्ट पनाही करने वाले, उनका साथ देने वाले अफराद थे। दावाहुमा वाहिदा, उनका दावा एक ही होगा दोनों का। इसका एक मतलब ये है कि हर एक अपने गुमान और एतक़ाद के मुताबिक अपने को बरहक समझता होगा, अपने को सही समझेगा। और दूसरा मतलब ये है कि नीचे लिखा हुआ बैन सुतूर में, आई कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा यद्दाइल इस्लाम, उनमें से हर एक इस्लाम का दावेदार होगा। दोनों मुसलमान होंगे, दोनों गिरोह मुसलमान होंगे, उनके दरमियान ये लड़ाइयाँ होंगी। इससे तरदीद हो जाती है खवारिज की भी और रवाफिज़ की भी। खवारिज वो कहते थे कि आपस में ये दोनों गिरोह लड़ गए, दोनों काफिर, उनकी भी तरदीद हो गई, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दोनों मुसलमान होंगे, लड़ाई के बावजूद भी इस्लाम में रहेंगे। और रवाफिज़ शिया जो हैं वो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालफत में जो भी आया वो काफिर हो गया, उनकी भी तरदीद हो जाती है। वहत्ता युबाअस दज्जालूना कज़्ज़ाबूना क़रीबुम मिन सलासीन, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि झूठे मक्र फ़रेब करने वाले दज्जाल आएंगे, तकरीबन 30। पीछे एक हदीस आई है उसमें आया था सलासून, तकरीब का लफ्ज़ नहीं था, या तकरीब का लफ्ज़ आ गया।
दज्जाल का माना है फरेब करने वाला। असल में ये दजल से, दजल उसके लिए जब तशरीह करते हैं अरबी में तो मव्वाह से तशरीह करते हैं, है कुछ दिखाना कुछ, फरेब करना। तो ऐसे झूठे फरेबी आएंगे। कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से हर एक का ये दावा होगा कि वो अल्लाह, अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अन्नहु रसूलुल्लाह, वो अल्लाह का रसूल है। हर एक का दावा होगा नबूवत का, झूठा वो दावेदार होगा। देखिए यहाँ 3 है, 30 है। पिछली हदीस में तो पूरी तायीन के साथ 30, यहाँ तकरीब का लफ्ज़ आया है, और बाज़ हदीसों में आपको सबऊन का भी लफ्ज़ आया होगा, सबऊन 70। तो भाई सबऊन का लफ्ज़ अरबी में तकसीर के लिए आता है, यानी बहुत बड़ी तादाद में झूठे लोग नबूवत के दावेदार खड़े हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ भी ताज़ा एक खड़ा हुआ है, मौदूद नाम है उसका, नबूवत का दावेदार, सोशल मीडिया पर उसका चल रहा है, यूट्यूब वगैरह पर मेरी नज़रों से भी गुजरा। और ये तादाद जो है ना 30 की, ये तो वो है जिनके फॉलोअर्स, जिनके मानने वाले ज़्यादा होंगे, वरना छोटे मोटे बहुत ज़्यादा होंगे। वह हत्ता युक़बज़ल इल्म, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाए। और इल्म कैसे उठाया जाएगा, वो दूसरी हदीस में उसकी वजाहत आई है, बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा उठा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा इल्म वाला, जानकारी वाला था, रात को सोया, सुबह सीने से इल्म महू कर दिया गया, मिटा दिया, ऐसा नहीं। जो उलमा होंगे वो एक एक करके उठा लिए जाएंगे। और उलमा से मुराद किताब और सुन्नत का इल्म रखने वाले, सही इल्म रखने वाले, बिदअती, गुमराह करने वाले, मुल्हिदीन, या दुनिया का जो इल्म है, ज्ञान है, साइंस है, ये तो बढ़ता चला जाएगा। असल कुरान और सुन्नत का जो इल्म होगा वो कम होता चला जाएगा। और कम होने का मतलब उसके जानने वाले अहले सुन्नत वल जमात के जो हक़ परस्त उलमा होंगे वो एक एक करके उठते चले जाएंगे। और फिर ऐसा वक्त आएगा जो हदीस में आया कि जाहिल लोग खड़े हो जाएंगे, वो दावेदार होंगे इल्म के, फसुइलू फ़अफ़्तऊ फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, उनसे मसले पूछे जाएंगे, वो फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गड़े में डालेंगे, गुमराह करेंगे। वयक्सुरुज़्ज़लाज़िल व हत्ता यक्सुरुज़्ज़लाज़िल, और यहाँ तक कि ज़लज़ले ज़्यादा हो जाएंगे। अर्थक्वेक कहते हैं, क्या कहते हैं, धरती कंप, ज़लज़ले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी आप देखें, अगर गूगल पर अब हर चीज़ आप सर्च कर सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ ज़लज़ले आ रहे हैं, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं धरती कंप होता ही है, अर्थक्वेक आता है और ज़लज़ले आते रहते हैं। ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे। ये क़ुर्बे क़यामत के करीब होने की निशानी और अलामत है। ये ज़ाहिरी ज़लज़ले कि धरती का हिलना, मानवी ज़लज़ले भी या मुराद हो सकते हैं, यानी हालात गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे। हालात जब बिगड़ते हैं ना, आदमी को टेंशन होती है, फिक्र होती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और आदमी को हिला के रख देते हैं। सर ऐसा वाक़या पेश आया और हिला के रख दिया, ये हिला के रख दिया क्या, ज़लज़लात भी तो हिलाता है ना। तो मानवी ज़लज़ले भी मुराद हैं, हालात का ख़राब होना और उसकी वजह से इंसानों का परेशान होना, ये भी मुराद हो सकता है ज़लज़लों से। वयतक़ारबुज़्ज़मान, ज़माना करीब करीब हो जाएगा। इस तरह के अल्फाज पहले भी हदीस में आ चुके हैं। ज़माना करीब करीब होने का मतलब एक तो ये है कि वक्त के अंदर से बरकत ख़त्म हो जाएगी और टाइम ऐसे गुजरेगा कि पता ही नहीं चलेगा। हालांकि 24 घंटे हैं, पहले भी लोगों को 24 घंटे मिले हुए थे, वो हज़रात उन 24 घंटों में वो काम कर गए जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। हाँ, और दूसरा ज़माना करीब होने का मतलब ये है, इमाम महदी के ज़माने की तरफ इशारा है। जब इमाम महदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जुल्म और जौर का ख़ात्मा करेंगे और अदल और इंसाफ वाला और सुकून और राहत वाला माहौल कायम फरमाएंगे, तो खुशी यहाँ ही खुशियाँ होंगी हर तरफ। और खुशियों का जो ज़माना होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। गम का जो ज़माना होता है वो बहुत दराज और लंबा महसूस होता है। छुट्टियों के दिन हालांकि 15 दिन बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे गुजरते हैं जैसे कि पता ही नहीं। तो खुशियों के लम्हात जल्दी गुजरते हैं, ये भी मुराद हो। वयज़हरुल फितन, फितने ज़्यादा हो जाएंगे, फितने गालिब आ जाएंगे।
इंसान परेशान हो जाएंगे। वयक्सुरल हरज, हरज भी ज़्यादा हो जाएगा। हरज की तफसीर पहले भी हदीस में आ चुकी है। हरज से मुराद कत्ल है। फितने जब ज़्यादा होंगे, हालात ख़राब होंगे तो कत्ल व गारतगिरी भी बहुत ज़्यादा होगी। रोज़ाना कोई ना कोई आपको ये ख़बर मिलेगी कि बच्ची की लाश पड़ी है, बच्चे की लाश पड़ी है, आदमी की लाश पड़ी है, औरत की लाश गुमनाम जगह पे पड़ी है। ऐसे वाक़ात पहले पेश नहीं आते थे। वह हत्ता यक्सुर फ़ीकुमुल माल, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम्हारे दरमियान माल ज़्यादा हो जाएगा। फ़यफ़ीज़, फ़ाज़ा यफ़ीज़ के बनाते बहना, तूफ़ान आना, सैलाब आना, उसके लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। खूब कसरत होगी, बहेगा। हत्ता युहिम्म रब्बल माल, अहम्मा युहिम्मो से और हम्मा यहुम्मो से भी पढ़ सकते हैं, दोनों का तर्जुमा एक ही है। यहाँ तक के माल के मालिक को परेशान कर देगा। मैं यक़बलु सदक़तहु, वो आदमी जो उसके सदक़ा को कबूल करे। हत्ता यारिदहु, और यहाँ तक कि वो उस माल को पेश करे। फ़यक़ूलुल्लज़ी यारिदुहु अलैहि, और वो आदमी जिसके सामने माल पेश करे सदक़े ज़कात का, वो कहेगा ला अरब ली बी, मुझे इसकी हाजत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। माल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मांगने वाला फ़कीर, मोहताज, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, नादार नहीं रहेगा। आदमी अपने ज़कात और सदक़े के माल को लेकर निकलेगा कि किसी फ़कीर मोहताज को दे आऊँ, वो कहेगा कि नहीं नहीं। दूसरी हदीस में आया, वो कहेगा कि कल या उससे पहले आते तो मैं मोहताज था, ले लेता, आपका कबूल कर लेता, लेकिन मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब वो आदमी परेशान हो जाएगा, यार ये ज़कात और सदक़ा दूँ तो किसे दूँ। ये पेशीन गोया मुतादिद दौर और मुतादिद ज़मानों से मुताल्लिक़ हैं और पूरी भी हो चुकी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ऐसे हालात पेश आ चुके कि कोई ज़कात सदक़े का माल कबूल करने वाला नहीं था। उनके अदल और इंसाफ और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुकूमत और खिलाफत के उमूर अंजाम देने की वजह से अल्लाह ताला ने बरकतें डाल रखी थी। वलो अन्ना अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ज़मीन वाले, गाँव देहातों वाले अगर तक़वा इख्तियार करें, ईमान ले आएँ और तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलें, तो ज़मीन और आसमान के ख़ज़ानों के दरवाज़े हम उनके लिए खोल दें। और फिर इमाम मेहदी के ज़माने में भी ये हालात पेश आएंगे कि ज़कात सदक़ा कबूल करने वाला नहीं होगा, माल खूब होगा। वह हत्ता यततावलुन्नासु फ़िल बुनियान, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग फ़ख्र करने लगेंगे इमारतों में, है ना। अरबों को देखो, ऊँटों के चराने वाले बद्दू लोग, दुनिया में सबसे लंबी इमारतें किसकी है? अरब बना रहे हैं। बुर्जुल खलीफा कितना लंबा है? बुर्जुल खलीफा दुबई में, और भी वहाँ दूसरी इमारतें भी हैं। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। और वो छोड़िए, आप पूरी दुनिया में इस वक्त देख लिए, लोगों पर बस ज़मीन, प्लाट, मकान का भूत सवार है ना। पैसे नहीं हैं लेकिन मकान अच्छा बनाना है, लोन पे लेके लेंगे और फिर ज़िंदगी भर गधे की तरह मेहनत करते रहें, पिसते रहें उसकी अदायगी के लिए, लेकिन मकान अच्छा बनाएंगे। यततावल के मनाती हूँ, गर्दन लंबी करना, दराज करना, यानी फ़ख्र के तौर पर उसने ऐसा घर बनाया, मैंने ऐसा बनाया। एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र ज़ाहिर करने के लिए मकानात फिल बुनियान, तामीर में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वह हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुली, यहाँ तक कि यानी क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र से गुजरेगा, वो कहेगा या लैतनी मकाना, वो काश मैं इस जगह होता। हालात इतने बिगड़ जाएंगे, फितनों की इतनी कसरत होगी, इंसान अंदर से इतना परेशान होगा कि कब्रिस्तान से गुजरेगा, काश मैं इसकी जगह होता, ये फितने न देख पाता। वह हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से निकलेगा, उल्टा निकलेगा। फ़इज़ा तलअत, जब मग़रिब से तुलू होगा, वराअहा अन्नास, और लोग उसको देखेंगे, आमनु अजमाउन, सब ईमान ले आएंगे, कहेंगे हम मुसलमान हो गए, हम मोमिन हो गए, मान लेते हैं। निशानी ज़ाहिर हो गई ना, सूरज इधर से निकलने के बजाय इधर मग़रिब से निकलने लग गया। फ़ज़ालिका हीना ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, लेकिन जब सूरज मग़रिब से तुलू होगा तो लोग सब कहेंगे अब ईमान ले आए, लेकिन ऐसे मौके पर तो सब मानते हैं, सब तस्लीम करते हैं। कोई चमत्कार देख ले तो सब मानते हैं, चमत्कार के बग़ैर भी माने, वो है असल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अबू बकर, हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद और हज़रत बिलाल हबशी, ये जो शुरू में ईमान लाने वाले थे, बल्कि सहाबा की अक्सरियत,
ये वो लोग थे जो चमत्कार के बग़ैर आप पर ईमान ले आए कि आप सच्चे हैं, आपका किरदार बेहतरीन है, आपके अखलाक आला हैं, ये हमने देखा है 40 साल तक। आप कह रहे हैं नबी हैं, आप इंसानों के सामने झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह पर कैसे झूठ बोलेंगे, हम आप पर ईमान ले आए। और कुछ लोग ऐसे थे, चमत्कार दिखाओ, मोजिज़ा दिखाओ, है ना। तो कुछ अफराद वो देख कर भी ईमान लाए, लेकिन चमत्कार के बग़ैर आप मान लो ये है असल। तो ये तो चमत्कार दिख गया, अरे सूरज हमेशा इधर से हम निकलता हुआ तुलू होता हुआ देखते इधर से निकल गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आए हैं कि ऐसा होगा, हाँ देख लिया, अब हम ईमान लाते हैं। का अब नहीं। ये वो वक्त होगा जब किसी नफ्स को उसका ईमान लाना जो इससे पहले ईमान नहीं लाया था नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। गया वक्त, डेट ख़त्म हो गई ईमान के मोतबर होने की। औ कसबत फी ईमान या खैरा, या दूसरे जगह, या अपने ईमान में उसने कोई खैर नहीं कमाई होगी, भलाई नहीं कमाई होगी। मोमिन तो था, मुसलमान तो था, लेकिन ज़िंदगी भर गुनाहों में गुजारी, और अब देखी निशानी सूरज को मगरिब से तुलू होते हुए, तो कहा तौबा करता हूँ मैं, अब नेक अमाल करूँगा, नमाजी बन जाऊँगा। कि नहीं, अब तक गुनाहों में रहा, अब तौबा कबूल नहीं, ईमान भी कबूल नहीं है, और मोमिन था लेकिन गुनहगार था, तो अब तौबा भी कबूल नहीं, मोतबर नहीं। वला तक़ूमन्न स्साअ, अब क़यामत अचानक बर्पा होगी, दफ़ातन, उसको आप बयान फरमा रहे हैं। और क़यामत कायम होगी इस हाल में कि क़द नशर अर्रजुलानि थौबहुमा बैनहुमा, दो आदमी अपने कपड़े अपने दरमियान फैलाए हुए होंगे। यूँ दुकानदार ने बनिए ने यूँ किया होगा, ये लो, ये कपड़ा देखो, ये कपड़ा देखो, सामने वाला देख रहा होगा। फ़ला यतबायानिही वला यतवियानिही, दोनों ख़रीदो फरोख्त मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और लपेट नहीं पाएंगे कि अचानक कायम हो जाएगी क़यामत। वला तक़ूमन्न स्साअ, और क़यामत कायम हो जाएगी। वक़द इंसरफ़ अर्रजुलु, इस हाल में कि आदमी बिलबनी लिक़हतिही, लिक़हा ऊँटनी, अपनी ऊँटनी का दूध दोहकर लोटा होगा। फ़ला यतअमुहु, पी नहीं पाएगा, चख नहीं पाएगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। वला तक़ूमन्न स्साअ, और क़यामत बर्पा हो जाएगी। वहुव यलीतु हौज़हु, इस हाल में कि एक आदमी अपने हौज़ को लेप रहा होगा, पानी पिलाने के लिए खेड़ी बनाते हैं ना, हौज़ खेड़ी बनाते हैं ऊँटों को, जानवरों को पिलाने के लिए, वो उसको लेप रहा होगा। फ़ला यस्क़ी फ़ी, पानी पिलाने का मौका नहीं मिलेगा, क़यामत आ जाएगी। वला तक़ूमन्न स्साअ वक़द रफ़अ उक़लतहु इला फ़ीही, क़यामत कायम हो जाएगी इस हाल में कि आदमी ने लुक़मा उठाया होगा, इला फ़ीही, फ़मुन फ़ी, अपने मुँह की जानिब, और वो मुँह में लुक़मा नहीं ले पाएगा, निगल नहीं पाएगा। फ़ला यतअमुहा, उसको खा नहीं पाएगा, चख नहीं पाएगा कि उससे पहले अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। लुक़मा मुँह के करीब जा चुका है, लेकिन अंदर गले से नीचे नहीं उतरेगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी।